सर ऑप्शन सी। ठीक है रोहित जी। सर ऑप्शन सी। ओके अंजू जी, आरजे बिल्कुल ठीक है। तूफान, नीतू जी वेरी गुड। आंसर की बौछार हो गई। आप हल्के में ले रहे हैं दीपक जी, सब मोह माया का भी आ गया इससे। इतना बड़ा सा नाम आपने क्यों रखा है? मोह माया रख लेते या माया अकेला रख लेते, कितनी तकलीफ होती बोलने में, सोचिए। ऑप्शन सी। ठीक है दीपक, सेंटेंस जमना भी तो जमना भी चाहिए, ये भी ठीक है। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी भैया कर रहा है 15 दिन में। 6 वेरी गुड। कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है, बहुत दुख की बात है, और बचे हुए काम को ए 6 दिन में निपटा देता है, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था। 20-15 का एलसीएम कितना होगा? 60। ये अगर 60 हुआ मेरे दोस्तों तो बताइए आर एस कौन है अभी? 20 किया 60, 15 चौके 60, एक से बढ़ के एक नमूने। 20 किया 60 और 15 चौके कितना हो गया? 60 हो गया। आप समझेंगे एक बात को, आप यहाँ पर समझिए बात को कि कुछ दिन बाद बी ने छोड़ा, मतलब शुरुआत में तो दोनों रहे होंगे साथ में, शुरुआत में जो है दोनों रहे होंगे, ए प्लस बी रहे होंगे, कुछ दिन बाद छोड़ दिया। देखेंगे कितने दिन बाद छोड़ा। बी ने छोड़ा मतलब लास्ट में ए कार्य करते रहा, और जो शेष कार्य था वो ए ने 6 दिन में निपटा दिया। ए ने 6 दिन में शेष कार्य को निपटा दिया। ए एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। अगर एक दिन में 3 करता है तो 6 दिन में कितना करा होगा? 18। मतलब अगर 60 चॉकलेट थी वीएस, अरे क्या क्या बुलवा रहे हो आप। 60 चॉकलेट थी, 60 चॉकलेट में से अगर 18 कर चुका है ये अकेला, 60 में से अकेला 18 कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है? 42 बचा है। 42। बिल्कुल ठीक कह रहा है, 42 बचा है। अब ये जो 42 है इसको कौन करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे ए प्लस बी मिलकर कितने करेंगे? 42। दोनों अगर मिल जाते तो 3 और 4 कितना होगा? 7। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। इसका मतलब 6 दिन तक वो कार्य करते रहे साथ में। सी आ रहा था कि 6 ही आ रहा था? 6 आ रहा था। 6 ही आ रहा था। तो बी ने कितने दिन बाद छोड़ा? 6 दिन तक काम करा साथ में, 6 आ गया। साथ में 6 दिन काम करा, 6 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बस 6 आ गया। ठीक है, 6 आ रहा था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया अल्टरनेट डे वाले वर्क हो गया कि एक दिन कोई काम कर रहा है, दूसरे दिन फिर दूसरा काम कर रहा है। तो कुछ वैसे सवाल एक बार आप, मैं चाहता हूँ आप नजरों से उतार लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन सी चॉकलेट खा रहा है? बी। सर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जी बस थोड़ी देर की और क्लास और बची है। चल बी सिल्क खा रही है, ये तो कमाल है। तूफान का बी आ रहा है। ऑप्शन बी। अब ये अल्टरनेट डे वाले तो इनको बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे। कैसे करेंगे आइए बताते हैं हम आपको, कैसे अल्टरनेट डे वाले कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर क्रमशः किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर रहा है। मेरा भी तो आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कार्य कर रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों? 60 बन जाएगा। 60 बन जाएगा 20 और 30 का एलसीएम। अब समझिएगा बात को, यहाँ कितना हो जाएगा? 20 या 60 और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। मतलब एक दिन में करेगा 3 और बी करेगा 2। ए ने काम शुरू करा और दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। मतलब पता है क्या है कि पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसे अल्टरनेट डे पे एक दूसरे काम करेंगे, आज तुम कल हम। जैसे आप रूम पे रहते होंगे, सब्जी तुम बनाओगे, रोटी हम बनाएंगे, ऐसे कुछ चलता होगा। जो भी होता होगा आपका मुझे पता नहीं, हमारे इधर तो भाभी बनाती है।
ए कितने दिन में करता है? 3 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 2 दिन में। ए 3 दिन में और बी कितने दिन में करता है? 2 दिन में। फिर ए कितना करेगा? 3, फिर बी करेगा 2, फिर ए करेगा 3, फिर ए करेगा 2, फिर ये 3 करेगा और फिर कितना करेगा? 2 करेगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, 3 2 3 2। तो मुझे बताइए अगर ये दोनों मिल जाते तो एक दिन में कितना कार्य करे? 5। 2 दिन में 5 करे, फिर ये 2 दिन में 5, फिर ये 2 दिन में 5। तो ऐसे 5 5 का पेयर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप ये कहें कि 5 यूनिट कार्य हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में हो रहा है। 5 यूनिट कार्य कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन हो रहा है। अब आप इसको 60 के करीब ले जाइए। 60 के करीब कैसे ले जाएंगे? किससे गुणा कर देंगे आप 60 के करीब ले जाने के लिए? 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 पंचे 60। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो 24 दिन आपका उत्तर बिल्कुल सटीक। ठीक है, 5 यूनिट काम 2 दिन में, तो 60 यूनिट काम 24। जी चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। एक एक दिन छोड़ के काम करने वाला, क्या उत्तर होगा बताइए? व्हाट इज द उत्तर? सर ऑप्शन ए। ठीक सर है ऑप्शन रोहित। ए। यस वेरी गुड। यस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलिए ठीक है, वेरी गुड। सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन ए, बहुत तेजी में। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ए 20 डेज में कर रहा है, और बी कर रहा है 25 दिन में। ठीक है शिखा, नीतू, बहुत बढ़िया। और अगर दोनों, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए वेरी गुड। 20 और 25 कैल्शियम कितना बनेगा? 100। 100 यूनिट हो गया, तो यहाँ कितना हो गया? 5, और यहाँ कितना हो गया? 25 चौके 100 हो गया। हो गया जी 100। आप समझिएगा बात को कि यहाँ पर भी क्या है, ए ने काम शुरू करा है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इसी तरीके से काम चलते जा रहा है। हमें एक बात बताइए आप कि अगर ए आएगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 करेगा। बी आएगा तो 4 करेगा, फिर ए आएगा 5 करेगा, बी आएगा कितना करेगा? 4 करेगा। तो 5 4 5 4 वाला चलेगा, 5 4 5 4 वाला पेयर रिपीट होगा। तो 5 और 4 मिलकर कितने यूनिट कार्य हो जाएगा? 9 यूनिट कार्य हो जाएगा। 5 4 मिलकर कितने यूनिट कार्य होगा? 9 यूनिट कार्य होगा। और दिन कितने लग गए? 2 दिन लग गए। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो चुका है। अब आप इसको 100 के करीब ले जाइए, बताइए। 11 से मल्टीप्लाई। यस बिल्कुल ठीक है ना, 11 11 से मल्टीप्लाई कर। 9। बहुत कातिल हैं आप। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। यहाँ भी 11 से गुणा कर दिया तो कार्य कितना हो गया? 99 यूनिट हो गया। 99 यूनिट कार्य हो चुका है 22 दिन में। अब मुझे बताइए 23वें दिन में कौन आएगा? ए आएगा। समझिएगा बात को, 23वें दिन कौन आएगा? ए आएगा। लेकिन एक बात बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 यूनिट कार्य करता है। अगर 5 यूनिट कार्य बचा होता, समझिएगा बात को, अगर 5 यूनिट कार्य बचा होता तो ए पूरा दिन ले लेता। आप कहते 23 दिन लग गए, लेकिन 5 तो बचा ही नहीं है। दिन कितने कार्य कितना बचा है? आपके पास एक बचा है। 99 हो चुका है ना, बचा कितना है? अब एक ही तो बचा है। अगर 5 बचा होता तो पूरा दिन ले लेता। अब पूरा दिन नहीं लेगा, अब उसको कुछ पार्ट लेगा। तो आप कहोगे, क्या कहोगे? 22 दिन तो हो चुके हैं। अब आप देखिए लिखने का तरीका क्या होता है कि कार्य करता कितना है उसको आप नीचे लिख दीजिए। तो ए कितना करता है? 5, तो ये आपने लिख दिया 5। करना कितना है? 1 करना है, तो 1/5 ऐसे लिख देते हैं उसको। 22 से 1/5 सही उत्तर हो गया। 22 एंड 1/5 इज द करेक्ट उत्तर। लेकिन पता है जब हम वहां पढ़ेंगे, पाइप और टंकी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसको बड़े सावधानी से करना होगा, क्योंकि वहां नेगेटिव वर्क होता है। तो वहां अल्टरनेट डे वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो वहां हम क्लियर करते हैं कि यहाँ नेगेटिव वर्क वाला जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब।
ए बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, बी इस काम को 24 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? एक बात आप याद रखिएगा, जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप इन क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे। देखिए कैसे। ए, सर ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझिएगा बात को। यस सर, ऑप्शन यस 10 सर। सर ऑप्शन सी। यस जी मालिक, ऑप्शन सी। ए 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। समझिएगा बात को। आप भी मुझे एक बात बताइए, इनके दिनों का अनुपात क्या है ए और बी के? 2:1 है। ए 20 दिन ले रहा है, ये ले रहा है 10 दिन, तो 2:1 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ये दिनों का अनुपात है, ए और बी के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या है? 2:1। अब टोटल वर्क कितना होगा? 20। टोटल वर्क कितना होगा? 20। तो 20 एकम 20 और 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो एक और दो क्या आ गया? इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या आ गया? 1:2। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर डेज का रेशो 2:1 था, अगर डेज का रेशो 2:1 था, दिनों का लिए गए दिनों का अनुपात 2:1 है, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा समझते हैं आप? जैसे 2:1 था तो कितना हो जाता है? 1:2। उल्टा हो जाता है अनुपात। यही काम यहाँ पे देखिए आप, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष, मतलब 40% ज्यादा एफिशिएंट है। पहले तो मुझे बताइए 40% का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 40% होता है 2/5। यहाँ पर ए आपने लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया बी। ए ज्यादा एफिशिएंट है। अगर मैं बी की एफिशिएंसी को 5 मान लूं, बी की क्षमता को 5 मान लूं, तो ए की कितनी हो जाएगी? 2 ज्यादा होगी। ए की कितनी होगी? 7 होगी, 7। ये इनकी इफिशियंसी का रेशो है, क्षमता का अनुपात। ए और बी की क्षमता का अनुपात है कितना? 7:5। ठीक है, खैर यहाँ तो वो लग ही नहीं रहा। अब कुल कार्य ही निकाल लेते हैं इसमें। कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे आएगा बताइए? बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। ए कितना करता है? 7। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं आप। कुल कार्य, टोटल वर्क। तो आप ये कहेंगे एक दिन में कितना काम करता है? बी 5 करता है, और बी टोटल कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 24 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 × 24, मतलब कितना हो गया? 120। कुल कार्य हो गया 120। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? तो आप कहेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर कितना करवाना है? 120। दोनों मिल जाए तो 7 और 5 12 करेंगे, तो दिन कितने लाएंगे? 10 दिन। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर विदा लेंगे बहुत तेजी में। ठीक है जी, क्योंकि कल फिर लंबी क्लास चल रही है हमारी। इसका उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। एफिशिएंसी वाले और कर ही लेते सर सारे। ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी सर। ठीक है जी, यस ऑप्शन सर, सी। ऑप्शन सी। बी कह रही नीतू जी, तो आएगा सर। सी आएगा। सारी दुनिया सी कह रही। हाँ जी, 9 आएगा है जी। जी। चलिए, 2 लोगों ने अभी तक बी कहा, बाकी सारे सी की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बी आएगा। ओके, बी आएगा। अब देखिएगा कहानी क्या है। एफिशिएंसी की बात करें ए और बी की, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 3 गुना काम करता है ए। ए जो है बी से 3 गुना काम करता है, तो अगर ए बी 1 करता है तो ए कितना करता होगा? 3 करता होगा। अब टोटल वर्क निकालिए आप, कुल कार्य। कुल कार्य निकालिए आप, टोटल वर्क। तो आप कहेंगे 9 आएगा। 9 ही आएगा। देखिए आ गए सब लाइन पे। नीतू जी ने कहा 9, तो सब 9 कहने लगे। ए इस काम को 12 दिन में खत्म करता है, और ए कितना करता है एक दिन में? 3 करता है, तो 3 × 12। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 36। अब दोनों मिलकर कह रहा है, तो दोनों मिलकर करा दो। 36 दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 1 4, 4 9 36। बिल्कुल ठीक है, समझ आगे हो। 48 ले लिया था। ठीक है, आपने भी 9 बोला तो रोहित जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा जी ने भी 9 कहा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। डमरू भाई का भी 9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपने भी बोला था, सभी ने 9 बोला था, मैंने 12 बोला। अब ठीक है, ये भी चलिए ठीक है सर। चलिए, आप खुश रहें बस, मैं यही चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को और करिए। आपने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं।
सर ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अरे वाह, सी आ रहा है, तूफान, बहुत बढ़िया। रोहित जी सी, अंजू जी सी। देखिए, बी ए से सी आ चार, रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। बी ए से 4 गुना काम करता है, तो ए, और यहाँ पर लिख लिया बी। ए से 4 गुना काम करता है। अगर बी ए से, अगर ए को 1 मानू तो बी कितना काम करेगा? 4 करेगा। ये इनकी किन का अनुपात है? क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का। अगर इनकी क्षमता का अनुपात 1:4 है, तो इनके डेज का रेशियो क्या होगा? दिनों का अनुपात 4:1। समझ आ रही इतनी बात? इनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। समझिएगा बात को। बी ए से 15 दिन कम ले रहा है। बी ए से कितने दिन कम ले रहा है? 15 दिन कम ले रहा है। तो हमें एक बात बताइए कि आप बताइए, ये ए तो 4 दिन ले रहा है आपके हिसाब से, और बी ले रहा है 1 दिन ले रहा है, तो कितने दिन कम ले रहा है आपके हिसाब से? 3 कम ले रहा है, हाँ कि ना? ये 4 ले रहा है, 1 ले रहा है, तो ये 3 कम ले रहा है। 3 की वैल्यू कितनी है? 15। अगर 3 की 15 है तो 1 की कितनी होगी? 5 होगी। अगर 1 की 5 है तो 4 की 20 होगी, और 1 की कितनी होगी? 5। तो 20 और 5 किधर गया? सी ऑप्शन। जमाने का है तरीका। चलिए, तो आज का आखिरी सवाल है, इसको करने की कोशिश कीजिए और फिर विदा। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नहीं कर पा रहे आप लोग, हम बता देते हैं। यहाँ पर ए 42 आएगा सर। 42 हो जाएगा, ठीक है जी। ए बी सी, अगर हम सी की क्षमता को 100 मान लें, सी की क्षमता को अगर हम 100 मान लें, तो जो बी की कार्य क्षमता है, जो बी की कार्य क्षमता है, वो सी से 20% कम है। बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। अगर सी की 100 है तो इसकी 20 कम है, मतलब इसकी कितनी होगी? 80 होगी। होगी या नहीं होगी? 20% कम का यही मतलब होगा कि बी की जो है सी से 20% कम है। अगर सी की 100 है तो बी की कितनी होगी? 80 होगी। फिर आगे क्या रहा? ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है, तो बी का 40% जोड़ दीजिए इसमें, तो बी का 40% कितना होगा? 80 का 40% कितना होता है? 32 होता है। होता है 32, है ना? 32 होता है, तो 32 इसकी और ज्यादा निकल आएगी, तो 80 और 32 कितना होगा ये? 8 3 11, 112 ना? यस सर। यस। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, किससे कटेगा ये नमूना? 4 से तो कट ही जाएगा। 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 से कट जाएगा 20 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार। बहुत मुश्किल नहीं हो रहा ये तो पता है इनके किन का अनुपात आ गया? इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, इनकी क्षमता का अनुपात। अगर क्षमता का अनुपात ये है, तो इनके डेज का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नहीं कि आप 25 20 28 लिख दो। उल्टा करना मैंने आपको रेशो में सिखाया मेरे दोस्त। कैसे सिखाया था बताइए? अगर उल्टा करना है तो ए चाहिए तो ए को छुपा लो, जो चाहिए होता है उसको छुपा लो, बाकी का गुणा कर दो। तो गुणा कर देंगे आप 20 और 25 का, तो कितना बनेगा? 500। अब बी चाहिए तो बी को छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे आप 28 गुणा 25, जो भी आएगा अभी समझ लेंगे।
और यहाँ पर अगर सी चाहिए तो सी को छुपा दिया आपने, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 28 गुणा 30। सिंप्लीफाइड रेशो कर लेते हैं, एक काम करते हैं किससे, 5 से काट लो, 4 से काटो, जिससे काटना है काट दीजिए, खत्म कर दीजिए इसको। 5 से कट जाएगा 100 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 से कट जाएगा 4 बार। अब किससे कट रहा है, 4 से, तो ये 4 से ये खत्म, 4 से ये खत्म, 4 से ये भी खत्म, 25। तो कितना कितना आ गया, 25 आ गया, 7 पना 35 आ गया, और ये कितना आ गया 28। 25, 35 और 28 आ गया, मुझे लगता है दिन का अनुपात इनके, है ना, 70 आ रहा है जी। चलिए ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम ले रहा है, सी से 6 दिन कम ले रहा है, तो मुझे बताइए ए कितने दिन ले रहा है, 28 दिन ले रहा है, सी कितने दिन ले रहा है, 28 दिन ले रहा है, और ए कितने दिन ले रहा है, 25 दिन ले रहा है। ए 25 दिन ले रहा है, सी 28 दिन ले रहा है, तो कितने दिन कम ले रहा है, 3 दिन कम ले रहा है आपके हिसाब से। पर क्वेश्चन कह रहा है 6 दिन कम ले रहा है, तो 3 की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर 3 की 6 है तो ए की कितनी होगी, 2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप पूछा है बी को कितने दिन लगेंगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है भैया, तो 35 की कितनी होगी, 35 दूनी 70। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? यस, ए ऑप्शन आ गया 70। जिनको बात नहीं समझ आई तो वो कल करके लाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट चिपका लीजिए